बोले ते सदना बाग बहारा ते सदन मापे ओए हुसन जवानी ते सदना सोबत यारा ते चंगी मंदी ओए सजना कोलो ओए सैवरी हो जांदी ओए यार यारादा ओए गिला नहीं करे दे ओए असल परीत जिना दी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा शामा पै गईया वेखल शामा पै गईया तो टोर गया यादा रह गईया तो टोर गया यादा रह गईया डाटिया तक दीरा ले गईया पढ़ोला इलाहा इल्लल्लाह कदर नबीदा ओए की जान दुनियादार कमीने ओए कदर नबीदा ओए जानन वाले सोगे विच मदीने खूबसूरत आवाज और अंदाज में चिश्ती बरदरान ने सरकार की बारगाह में अपनी खूबसूरत हाजिरी पेश की। अल्लाह पाक जनाब की आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। दावत खिताब दे रहा हूँ। माशाल्लाह पंडाल में कसीर तादाद में सियासी समाजी मजहबी शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं। तमाम अहबाब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक सब का आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। माशाल्लाह हमारे इंतज़ामिया के जो अहबाब बैठे हैं बड़े आशिक़ रसूल हैं। अक्सर इनका दीदार होता रहता है पीर इसरार हुसैन शाह साहब के डेरे पे भी। तो और भी बहुत सारी शख्सियात माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब और दीगर अहबाब तमाम अहबाब को दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद। मुख्तसर एक मनकबत शाह जी की लिखी हुई और दावत खिताब पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह जी लिखते हैं। तवज्जो ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ कहें सुबहान अल्लाह। शाह जी लिखते हैं, तवज्जो फरमाइएगा हजरत, कि ऊंचा है मुकाम और बड़ी जात अली की। समझ आइए तो आखो सुभान अल्लाह, जे नहीं आइए तो फिर सुन के आखो जरा सुभान अल्लाह। ऊंचा है मुकाम और बड़ी जात अली की, बांटी गई कौनैन में है रात अली की। ऊंचा है मुकाम और बड़ी जात अली की, ऊंचा है मुकाम और बड़ी जात अली की, बांटी गई कौनैन में है रात अली की। और साबित है अहदीस से हैदर का कसीदा, करती हैं बयां शान भी आयात अली की, करती हैं बयां शान भी आयात अली की। नमूस से रिसालत पे जान फिदा करना है अपने गुलामों को हदायत अली की, है अपने गुलामों को हदायत अली की। करबल हो बगदाद हो लाहौर के अजमेर, किस जा पे नहीं बरसी बरसात अली की, किस जा पे नहीं बरसी बरसात अली की। दीदार अली की जो दुआ आपने मांगी, सरकार भी चाहते थे मुलाकात अली की, सरकार भी चाहते थे मुलाकात अली की। सुल्तानी साहब जो बुग़्ज़ में अंधा है कभी देख न पाए, जो बुग़्ज़ में अंधा है
जो बुग़्ज़ में अंधा है कभी देख ना पाए। कौनैन में फैली हैं करामात अली की, कौनैन में फैली हैं करामात अली की। सद शुक्र सैयद हूँ बेकारी मैं नजफ का, सद शुक्र सैयद हूँ मैं बेकारी नजफ का। बातें हैं मेरी बज़म में दिन रात अली की, बातें हैं मेरी बज़म में दिन रात अली की। और जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत जा नहीं सकता। अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत जा नहीं सकता। इन्हीं मोहब्बतों तो मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, अली अजीम इल्मी शख्सियत और रूहानी शख्सियत। सिर्फ जनाब का खतीब होना ही नहीं है, बल्कि माशाल्लाह से एक रूहानियत की दुनिया में, एक रूहानी दुनिया में भी एक अपना मुकाम रखते हैं। अजीम मजहबी स्कॉलर जो किसी तारीफ और तारफ के मोहताज नहीं। खतीब अहले सुन्नत, पहचान अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, क़िबला काबा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल कारी मोहम्मद बिन यमीन हाशमी साहब से बसात एहतराम दरखास्त गुजार हूँ तशरीफ़ लाएँ, अपनी इल्मी गुफ्तगू से हमारे कुलूब को मुअत्तर फरमाएँ। क़िबला की आमद से कबल नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जितने मौजूद सामीन किराम तशरीफ़ फरमा है और स्टेज की जीनत महबूब उलमाए किराम जो अहले सुन्नत व जमात करीब करीब आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएं, बड़ी मेहरबानी। और मेरी खुशकिस्मती कि हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम सरवर सुल्तानी साहब और दीगर उलमाए किराम जो तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर आसिम अब्बासी साहब और शहनशाह निकाबत माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज सरजमीन गोलड़ा शरीफ ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से आए हुए अजीम नकीब जनाब मोहतरम अयाज चिश्ती साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप निकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। और इसी महफ़िल के अंदर चिश्ती बरादरान जो रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए और मेरे आने पर जब मैं आया तो उस वक्त एक हमारे प्यारे सना ख़वान सरकार की नाशी पढ़ रहे थे। मुझे नाम, बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल भाई माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में हजूर की सना ख़वानी कर रहे थे और मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ अपने भाई उसामा भाई का कि आपने हुक्म दिया, बंदा नाचीज़ हाज़िर हो गया। और जिनका आज ये चेहलम है राजा अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब मरहूम मगफूर का चेहलम शरीफ की महफ़िल है और उनके जो साहबजादगान हैं राजा अज़कार अब्बासी, राजा अदनान अब्बासी और उनके बरादर राजा कदीर अब्बासी, राजा सुदेर अब्बासी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला क़िबला अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब की अल्लाह पाक बेहिसाब किताब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तमामी अहबाबियत ने भी तशरीफ़ फरमा है, मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए और इस यकीन से पढ़िएगा मेरे हजूर सुनते हैं।
हमारा तो अकीदा है, हमारा तो अकीदा है, अगर ये बात ना होती तो हज़रत जामी पहाड़ों में बैठकर ये कभी ना कहते नसीमा जान बे बतहा गुजर, नसीमा जान बे बतहा गुजर कुन ज़हवालम मोहम्मद रा खबर कुन। तो ये आला हजरत कभी ना फरमाते। आला हजरत ने अल्लाह ने एक ही बनाया, ताजदारे गोलड़ा तो है ही है ना जी। आला हजरत इमामुल आशिकां, इमामुल आशिकां जो सुन्नियों की पहचान है, मेरी मुराद बरेली का ताजदार है। फिर सरजमीन बरेली के अंदर रहने वाला जिसका नाम नामी इसमें गरामी इमाम अशा अहमद रजा खां कादरी, फिर पठान भी हो, कंधारी भी हो, फिर हजूर का आशिक भी हो, फिर ये कहे फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हमारा तो ये अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, हजूर के वसीले से, मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम के वसीले से और चारों यारों के वसीले से, सैयदा ज़हरा के वसीले से, हम वसीले के कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ईमान है, वो डायरेक्ट सुनता भी है, बिल्कुल सुनता है, लेकिन जब सिफारिश पड़ जाएगी ना, जब सिफारिश हजूर की पड़ जाएगी, जब पाक हस्तियों की सिफारिश पड़ेगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाना है। मेरी बात बन गई, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं पहुंचूं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। मोहब्बत के साथ कोई जुबान चुप ना रहे, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافي البلاء मेरे हजूर दा नाम लैन नाल बलावां टल जांदियां ने। हजूर दा नाम लेना। अगर कोई कहे जी किस तरह जी दसो जी हाशमी साहब, और मैं दसदा वा अल्लाह दे हबीब ने फरमाया जब तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें हल फरमा देगा। दाफिल बला
वल वबाइ वल कहत वल मरद वल अलम। हजूर नाम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की बरकत से अल्लाह बलाएं टाल देता है और मरीजों को शिफा अता कर देता है। कुर्बान जाऊं हजूर का नाम आने से कहत भी खत्म हो जाते हैं। जो सदके दिल से हजूर को याद करता है, जो ऊपर ऊपर से नहीं दिल से जो याद करता है, तो कुर्बान जाऊं उसकी बलाएं उसकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो शायर कहता है मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से टली। मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुम पर करोड़ों दरूद और सलाम। सब क्या तो सुभान अल्लाह। दाफिल बलाई वल वबाइ वल कहत वल मरद वल अलम। इस्मुहु मक्तूब मरफूअ मशफूअ मलकूश फिल लौह वल कलम। सय्यद अरबी वल अजम। ओ अरबां दा भी सरदार है, अजमियां दा भी सरदार है। सय्यद अरबी वल अजम। मेरे हजूर दा जिस्म मुबारक कैसा है। अज कज कुल वो लोग उठ के कहन लग पैंदे हजूर साडे जैसे ने। ओ मैं कह जालमो की कर दे हो, हजूर दा जिस्म बड़ा प्यारा जिस्म है। आ फिर सुन मेरे महबूब दा जिस्म के हो जाए। जिस्मुहु मुक़द्दस। हजूर बशर जरूर ने, लेकिन हजूर अफजलुल बशर। सब कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत नल कह दो सुभान अल्लाह। चाहे जितने तेरा मकतबा फिक्र दा बैठा है सुभान अल्लाह दे किसी का कोई इंशाअल्लाह कोई इतराज नहीं होगा। अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। कोई मुफ्ती कोई आलम नहीं बोल सकता, कोई फतवा नहीं ला सकता, क्योंकि तारीफ दी है ना सुभान अल्लाह। ते 90 नेकियां भी तुहानू मिलनियां। हुण सुनो मेरी गल। मेरे महबूब का जिस्म जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैति वल हराम। मेरे महबूब दा जिस्म भी पाक है, मेरे महबूब दा पसीना भी पाक है, मेरे महबूब दा बोलो बराज भी पाक है, मेरे महबूब दा खून मुबारक भी पाक है। अगर नहीं यकीन आंदा उठाओ मौलाना ज़करिया कांदलवी साहब की किताब फज़ाइल अमाल दे अंदर और कुर्बान जावा सहाबा दे बारे लिखा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजामा करवाया, सिंगी लगवाई। हजूर दा खून मुबारक जदू आप दे सर मुबारक जो निकलिया, अल्लाह दे महबूब ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला खून ले जा और ऐसी जगह छुपा दे जड़ा कोई नु वेख ना सके। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहंदे मैं लेके जदू बाहर चला गया, इश्क ने कहा अब्दुल्ला ए मौका है पी जा। और लिखने वाले कौन? मौलाना ज़करिया कांदलवी। किताब का हवाला भी कोट कर लो जरा, फज़ाइल आमाल, उसके अंदर ये हक़ाइक़ मौजूद है। कुर्बान जवाब फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आपने पी लिया, मुंह साफ करके अंदर आए। अल्लाह दे महबूब ने पूछे अब्दुल्ला किस जगह खून छुपाया? अर्ज की थी हजूर ऐसी जगह छुपाया कोई देख नहीं सकेगा। हजूर ने फरमाया तबस्सुम फरमाया, हजूर ने फरमाया सच दस के पीते नहीं गया है। अब पिया उन्होंने बाहर में, हजूर अंदर की खबर दे रहे हैं, बाहर की खबर दे रहे हैं जी। सुने जरा, अल्लाह दे महबूब ने फरमाया कि पीते नहीं गए। अर्ज की थी हजूर पी गया वहां। हजूर ने फरमाया जिसके जिस्म में मेरा खून चला गया उस पर जहन्नम हराम हो गई है। तो जो हो ही खून नबी
अगर खून पीने से अगर जहन्नम आराम हो सकती है तो जो है खून नबी हो, आले नबी हो, औलाद अली हो, फिर उसकी शान क्या होगी। जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम फिल बैति वल हराम। मेरे महबूब का चेहरा कैसा है? शम्स दुहा बद्र तुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिस्बाहिल ज़ुला। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन तल्हक़ुहु मिन अबिन औ उम्मन औ अख़िन औ सदीक़िन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गुलाम फरीद कोट मिठन आपने की फरमाया, मर्द कलंदर ने की फरमाया? आ फरमाया ईद आई मेरा यार ने आया, ईद आई मेरा यार ने आया। रब्बा खैर थी ओदे दम दी ईद वालिया ईद मनाई। मैंडी ईद गमा विच लंघदी हार शिंगारी ना चंगे लगदे, हार शिंगारी ना चंगे लगदे ओ नजर किसे ते ना जमदी। यार फरीदा मेरा यार ना आया, यार फरीदा मेरा यार ना आया। मेरी ईद किसे ना कम दी, यार फरीदा मेरा यार ना आया। मोदी सामने के नाम काबिल एहतराम कुरान पाक की आयात मुबारक तलावत की थी। रब्बना इग़फिर ली। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह। रब्बना इग़फिर ली, ऐ अल्लाह पहले मेरी बख्शिश फरमा, वली वालिदैया मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा, वलिल मुमिनीना फिर सारे मोमिना की बख्शिश फरमा। यौमा जिस दिन यक़ूमुल हिसाब, हिसाब वाले दिन कायम होए मेरे मालिक उस दिन सारियां दी बख्शिश फरमा। आओ बेलियो जड़ा मजमून दिता गया वालदैन दे
इसाले सवाब वास्ते और जनाब राजा अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब दे साहबजादगान जिन्होंने इस टाइम में तकलीफ पहुंची है बाप की जुदाई दी अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हां मेरे भाइयों को सबर अता फरमाए अल्लाह ताला इन्होंने अजर अजीम अता फरमाए। और दूसरी आयत मुबारक तिलावत की थी वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इबादत लायक सिर्फ अल्लाह दी जात अल्लाह तो सिवा किसी दी इबादत जायज बोलो बोलो अल्लाह दी अलावा किसी दी इबादत जायज बोलो बोलो अच्छी बोलो अल्लाह दी इबादत तो अलावा किसी दी इबादत जायज नहीं भावे पीर होवे भावे गौस होवे भावे कुतुब होवे भावे कोई भी होवे उदी इबादत नहीं असी करदे असी इबादत सिर्फ अल्लाह दी करदे हां उन्हां पाकां दा वसीला मंगदे हां। और ये हम पर जो इल्जाम लगाया जाता है ये जी ये करते हैं कब्र वाले हम लोग और भाई हम किसी कब्र वाले से नहीं मांगते अब जब भी मांगते हैं अल्लाह से मांगते हैं उन पाकों का वसीला देकर अर्ज करते हैं अल्लाह तेरे करीब हैं तेरे महबूब हैं इनके सदके से ही हमारे गुनाह माफ फरमा दे। और वसीले के कायल तो देवबंद भी हैं वो भी वसीले के कायल है बिल्कुल वो भी कायल है किताब उनके पढ़ी हमारे पास किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबने लिखा है कि वसीले के अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनकर नहीं है क्योंकि वो हयातुन नबी के कायल हैं और हजूर नबी के वसल्लम को हयात मानते हैं अल्लाह के अभी अब भी जिंदा हैं अपनी कब्र अनवर में। कह दो ना सुभान अल्लाह पूछिए आखो सुभान अल्लाह। आबेलिया अल्लाह दा कुरान पढ़ लगा इधर गौर नाल सुनी अल्लाह दा कुरान कहदा वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इबादत सिर्फ अल्लाह दी है अल्लाह ही इबादत दिलाए के बंदगी सिर्फ अल्लाह वास्ते वे वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू अगर इबादत अल्लाह दी जात वास्ते वे मेरे रब ने फरमाया जिथे मेरा जिक्र होएगा नाल ही रब ने मां बाप दा भी जिक्र कीता व बिल वालिदैन ihsana अपने मां बाप दे नाल जरा अच्छा सलूक करना उन्हां नाल प्यार मोहब्बत नाल गल करना उन्हां दे नाल मोहब्बत और शफकत वाली ज़बान इस्तेमाल करना। और अल्लाह दा कुरान कहंदा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा अगर दुआ च कोई उकड़ा हो जाए कमर झुक जाए एक गल दा ख्याल करना फला तकुल लहुमा उफ उन्हां दे सामने उफ ना करना ओहो भी ना करना व कुल लहुमा कौलन करीमा अपने उन्हां वास्ते रहमत वालियां बावां खोल के प्यार नाल पेश आना प्यार नाल पेश आना ए नहीं ओहो जी अब्बा जी तुसें ही क्या पता ओ बे तुसें ही क्या पता ओ बे तुसें ही क्या पता ओ अब्बा तुसें ही क्या पता ओहो दा लफ्ज़ अल्लाह ने क्या ए सुनना ही नहीं फला तकुल लहुमा उफ उफ नहीं करनी उफ नहीं करनी। आबेली हजूर दी बारगाह दे अंदर चलदे आ अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मां दे कदमां दे तले जन्नत दे साहबी रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर अल्लाह रसूल तो बाद किदा मुकाम हजूर ने फरमाया मां दा मुकाम हजूर फिर किदा मुकाम हजूर ने फरमाया मां दा मुकाम या रसूल अल्लाह किदा मुकाम हजूर ने फरमाया मां दा मुकाम 3 मरतबा हजूर ने मां दा मुकाम बयान किया है। अल्लाह दे हबीब दी बारगाह चौथी मरतबा की थी गई हजूर फिर किदा मुकाम हजूर ने फरमाया बाप दा मुकाम क्योंकि बाप जन्नत दा दरवाजा है। और याद रखियो बेलियो बाप दी दुआ अर्श दे उत्ते डायरेक्ट जांदी आ और कुर्बान जावा बाप दी बददुआ भी डायरेक्ट अर्श ते जांदी आ। अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बाप दी खिदमत करेगा जन्नत दा दरवाजा है ते दरवाजे दी खिदमत करनी पवेगी। ए नहीं कि जनाब तुसी जन्नत दे दरवाजे नु ठुड्डे मारना शुरू कर दियो ना 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 अल्लाह दा कुरान कहंदा है फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा उन्हां दे सामने उफ ना करे ओहो भी ना करे क्योंकि मां बाप की दुआ और मां बाप की बददुआ
बाद सिद्धी अरशां ते जांदी। आ बैलिया हजूर दी बारगाह दे अंदर सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस, एक साहबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मेरे बाप ने मेरा कर्जा देना है। मेरे बाप ने मेरा क्या करना है? कर्जा देना है। हजूर दी बारगाह मुकदमा पेश होया, किसी आम मौलवी कोल नहीं, किसी पीर कोल नहीं, आमना दे लाल दी बारगाह मुकदमा है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मेरा कर्जा देना है। अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ ना दे वालिद नूं बुला के ले आओ। जदों उन्होंने बाप नूं बुला के ले आंदा गया, दिल विच उन्होंने अशार पढ़े। हजूर दी बारगाह दे अंदर जदों हाजिर होए, हज़रत जिब्रील अमीन भी हाजिर हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आप ते सलाम और दरूद भेजा है। ऐ महबूबा, सब तो पहले मुकदमा बाद ही सुनिया जाएगा, जेड़े पहले शेर पढ़े ने दिल दे अंदर वो पहले सुने जाएंगे। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया, जेड़े तुसी शेर पढ़े ने अपने दिल दे अंदर सुनाओ। अर्ज की, हजूर मैं ते दिल च पढ़े। फरमाया, अल्लाह दे महबूब ने मेरे को जिब्रील आए, हुण आके उन्होंने पैगाम सुनाया है कि रब्बे करीम ने फरमाया है कि सब तो पहले मुकदमा बाद चोवे, पहले शेर सुने जान। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप दा रब बड़ा जल्दी सुन लैंदा है, क्यों ना सुने? मेरा रब फरमांदा है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब, जदू मेरे बंदे मेरे बारे सवाल करन, उन्होंने क्या दो, तुहाड़ा रब तुहाड़ी इशारत तू ज्यादा करीब है, तुहाड़ियां दुआवां तुहाड़ियां इल्तिजामां नू सुनन वाला। इस वक्त बेलियो हजूर दी बारगाह मुकदमा पेश होया, अशार सुनाए, हजूर की अखां छम छम आंसू बरसना शुरू हो गए। हजूर इतना रोए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं तर हो गई। अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम जलाल चाहे हजूर अलैहिस्सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, साहबा भी खड़े हो गए। अल्लाह दे महबूब ने उस नौजवान को पकड़ के किया, ऐ नौजवाना सुन, अगर तू सारी दुनिया तू इकट्ठी कर लैवें, सारी दुनिया दा तू मालिक बन जावें, लेकिन एक गल दा ख्याल करी, अगर तू अमीर तरीन हो जावें, अगर अरबपति खरबपति भी हो जावें, तेरे माल उत्ते तेरी मां और तेरे बाप दा ही हक रहेगा। इत्थे ऐसा कहने अब्बा साड़ा हक दे, हक दे। पहले पूछा, तेरे को तू कमाया की वे? दसो जी, कोई प्योर मेहनत की है? और जो पैदा होए सो तो नाल ही मेहनत शुरू कर दी? नहीं, सारी जिंदगी बाप ने मेहनत की थी, बाप ने पसीने अपने जनाब तुहाड़ी खातर पसीने निकले और तुहाड़ी खातर गर्मियां बर्दाश्त की, आंधियां बर्दाश्त की, सर्दियां बर्दाश्त की, आपू फटे कपड़े पाए, फटियां जुतियां पाइया, लेकिन औलाद नू चंगा पहनाया, चंगा लवाया, चंगा जनाबे मन खिलाया पिलाया। आखिर ते की होंदा? अब्बा साडा हक दे, अब्बा साडा हक दे। ना ना, हजूर ने फैसला कर दिया, कयामत तक फैसला है कि चाहे बेटा अरबपति हो जाए, चाहे बेटा जितना मर्जी मालदार हो जाए, उसके माल पर उसकी मां और उसके बाप का ही हक रहेगा। इस वजह से मेरे दोस्तों, मेरे बेलियों, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, मेरा करीम रब अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और राजा अब्दुल गफ्फार बादशाह साहब की बख्शिश और मगफरत फरमाए। जो हदीस मुबारक पढ़ी थी वो समाज फरमा ली। हुजूर ने फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्र, जो मैयत को कब्र के अंदर रखा जाता है, इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस, वो ऐसे ही होता है जैसे कोई डूब रहा हो, उसे सहारे की जरूरत होती है। इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु, वो इंतजार करता है किस चीज का? दावतन, दुआ का।
दुआ का इंतजार करता है। दावतन तलहकुहु, तब उसके रिश्तेदार कौन कौन, तलहकु मिन अबिन उसका बाप, औ उम्मन उसकी माँ, औ अखिन उसका भाई, औ सदीकिन उसका दोस्त, तब हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उस शख्स की कब्र में मिसल पहाड़ नहीं, मिसल पहाड़ों के जबाल का लफ्ज है, मिसल पहाड़ों के अल्लाह नूर दाखिल फरमा देता है। फिर हजूर ने यह भी फरमाया जिसने सदके दिल से ये गवाही दे दी क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने सदके दिल से पढ़ा हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको कभी भी जहन्नुम में दाखिल नहीं करेगा। तो चंद अशार मुझे जो हुक्म दिया गया, वैसे तो मैंने तकरीर ख़त्म करनी थी, लेकिन उसामा भाई ने कहा, कदीर भाई ने कहा 2-3 अशार मियाँ मोहम्मद साहब आरफ़ खंडशी रहमतुल्लाह अलैह के पटवारी रंग के अंदर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। मियाँ साहब फरमाया, मियाँ साहब कोई आम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा वली, अल्लाह दा वली है और गुज्जर है, प्योर गुज्जर। फिर हाफ़िज़ कुरान भी है, अल्लाह दा वली भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ए एजाज़ सानू मिले हैं मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ खंडशी रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली अजमेरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह ए सुन्नियां दे हिस्से च आए ने। सुनो जरा, मियाँ साहब फरमाने सदा न पागी ओए बुलबुल बोले, ओ सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बागी बुलबुल बोले, ओ सदा न बाग बहारा, सदा न माँ प्यो हुसन जवानी, सदा न माँ प्यो हुसन जवानी, ओ सदा न सोबत यारा, सदा न माँ प्यो हुसन जवानी, सदा न माँ प्यो हुसन जवानी। आ फरमांदे ने भाई भाइयां दे दर्दी होंदे, भाई भाइयां दे ओ दर्दी होंदे, ओ भाई भाई दियां बावा, बाप सिरादा ताज मुहम्मद, बाप सिरादा ताज मुहम्मद, ओ मावा ठंडिया छावा, बाप सिरादा ताज मुहम्मद, बाप सिरादा ताज मुहम्मद, मावा ठंडिया छावा, बाप सिरादा ताज मुहम्मद। आ फरमाने ने की फरमाया आपने, आप फरमाया बाप सिरांदा ताज मुहम्मद, आप फरमाने लाओ यार हवाले रब दे, लाओ यार हवाले रब दे, ओ मिल ले जांदी बारी, लाओ यार हवाले रब दे, लाओ यार हवाले रब दे, ओ मिल ले जांदी बारी, उस मिलने नो याद करे से, उस मिलने नो याद करे से, और रोसे उम्र सारी, उस मिलने नो याद करे से। पी नसीर मिल्लत पी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने बेकदरा कुछ कदर न कीती, बोलो यार सुभान अल्लाह, बेकदरा कुछ कदर न कीती खूब तसल्ली, दुनियादार पुजारी जर दे, दुनियादार पुजारी जर दे, दुनियादार पुजारी जर दे, जिवें कुत्तियां ले गल तल्ली, दुनियादार पुजारी जर दे, जिवें
मुतियां दे कल तल बुक बुक अथरू रोशन सारे बुक बुक अथरू रोशन सारे एक हवेली कली पूछ नसीर सा जद की ताते पूछ नसीर सा जद की ताते ओ पैजा सी थर थली पूछ नसीर सा जद की ताते तनिया सा फरमाने ने सदा बहार इस बाग सदा बहार इस बाग कदे खजाना आवे फैज होवन हजारा ताई फैज होवन हजारा ताई हर भुखा फल खावे फैज होवन हजारा ताई। अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है मेरा रब राजा अब्दुल गफ्फार बादशाह साहब दी बेसाब किताब बख्शिश मगफरत फरमाए उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह ताला उन्हां दे लवाकिन नु बच्चियां नु सब्र जमील अजर अजीम अता माशाअल्लाह। मुल्तमिस हूं जनाब मोहतरम मीर अवैस नक्शबंदी साहब से तशरीफ लाए। मीर अवैस नक्शबंदी साहब नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी। आप सब हज़रात एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। खतीब अहले सुन्नत जनाब इब्न अमीन साहब हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अहले सुन्नत के मारूफ खतीब है और इसने जिस अंदाज में आप सबके सामने इस ताज़ियती प्रोग्राम में कलाम पेश किया इसके बाद मुझे ये हक हासिल नहीं कि मैं राजा साहब के इस ताज़ियती प्रोग्राम में कुछ कलिमात कहूँ। सिर्फ आप सबके सामने राजा अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास का हदिया पेश करने की दरख्वास्त करूँगा और उसके बाद आपको उस अजीम हस्ती की सिर्फ चंद सिफात या 2 कारगुजारियाँ सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं मुल्तमिस हूँ आप तमाम मजमे से कि 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के उनके इसाले सवाब के लिए हदिया फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल कदर दोस्तों और भाइयों, जो अल्लाह से मोहब्बत करे, जो अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करे, अल्लाह का वादा है कि मैं इसकी बख्शिश करूँगा। राजा अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब यकीनन हमारे 20 साल से इनके साथ करीबी ताल्लुक़ रहे, बहुत ही अल्लाह के हबीब के साथ मोहब्बत करने वाले, अगर मैं कहूँ तो आशिक रसूल थे हकीकत में। उसके 2 वाक़यात में आपको जिक्र करूँगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत ज़्यादा आशिक थे। करीबी दिनों में हमारी अक्सर इस्लाही नशिस्तें हुआ करती थी, तो वो मुझे कहते थे कि आमिर मेरी तो आंखें भी चली गई, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा राजा साहब आंखें बंद करके अल्लाहू की ज़रबे लगाओ, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। कहता है मेरा पूरा जिस्म हिलना शुरू कर देता है। मैंने कहा इसी को हमारी तसव्वुफ की ज़बान में वजद कहते हैं कि तुम अल्लाह के करीब होते जा रहे हो। राजा अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब हज़ारों मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना दरूद शरीफ के नजराने पेश करता थे और
अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने कई मरतबा मुझे मदीना में जाने की इस्तिदाद और सलाहियत से और सआदत से नवाजा है। जब भी राजा साहब से राब्ता होता था तो कह रहा था कि मेरी भी अकीदत और सलाम पेश करो, मेरी भी अकीदत और सलाम पेश करो। जैसे मैं हज से वापस सफर से वापस पहुंचा तो उसने मुझे कहा आप मेरे घर मेरे मेहमान होंगे। मेहमानी के बाद कहा कल आपने मेरे साथ जाना है और मेरे लिए पासपोर्ट बनाना है। मैं भी नबी की इश्क में, नबी की अदाओं में, नबी की कदमों में बैठूंगा। वो पासपोर्ट राजा दनान के पास अमानत है। मैं उसके साथ चला गया और उसके लिए पासपोर्ट बनाकर हमारा इरादा था कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी साल उम्रे की सआदत हासिल करेंगे, नबी के करीब पर नबी पर दरूद पढ़ेंगे। लेकिन वो मुकद्दर में नहीं था, हमसे चले गए। ऐसी हजार कारगुजारी है। एक कारगुजारी हमारे इस मजमे में चंद दोस्त बैठे हुए हैं। हमारे पीर एहसानुल हक चिश्ती साहब हमारे जंग के बहुत बड़े खानगाह के पीर हैं। एक मरतबा उसने हमारे जिम्मे एक काम लगाया कि लाहौर के अंदर 2 खवातीन ने लड़ाई किया है और एक खवातीन ने जज के सामने ये कहा है कि ये मैंने कत्ल किया है, मुझे फांसी दो। कोई आजकल हमारे वकील हजरात बैठे हुए हैं इस मजमे में, कोई इतराफी जुर्म नहीं करता, लेकिन उसने जज के सामने कह दिया कि मैंने कत्ल किया है, मैं अपनी आखिरत को खराब नहीं करूंगा, जज साहब मुझे फांसी दे दे ताकि मेरी आखिरत बन जाए। एहसानुल हक साहब ने कहा कि भाई इनकी सुलह करवाओ और 3-4 बड़ी बड़ी खानकाएं उनमें मुलव्विस रही। मेरी एक आजिज बंदे की भी ये जिम्मेदारी रही कि भाई आप भी इसके तवस्सुत के अंदर जरगे में शामिल हो जाए। बंदा जो था उसका ताल्लुक बरीमाम से था। मैंने राजा साहब से दरख्वास्त की कि राजा साहब मैं तो आपकी ये जो जुबान है इसको सही तरीके से बोल नहीं सकता हूँ। ये जो बंदा है ये प्लान सिलसिला चिश्तिया का बहुत बड़ा वली है और सिलसिला नक्शबंदिया किसी वली की तवस्सुत से मेरे पास ये मामला आया है। मामला बड़ा संगीन है। 14 तारीख को उस औरत को फांसी होनी है। अगर मैं और आप इसमें जरगा कर ले और वो बच जाए, हो सके ये हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब और जरिया बन जाएगा। राजा साहब की आंखों में आंसू आया। कहता आमिर कैसे हो सकता है? जब उसने जज के सामने इत्तराफी जुर्म कर दिया और उस पे ऊपर सजा हो गई। मैंने कहा राजा साहब कोशिश तो कर सकते हैं। कहते आओ चलते हैं। हम दोनों चले बरीमाम में उस साहिब के पास। हमने दरवाजा खटखटाया तो वो भी बड़ी सरकार का मुरीद था, मुसल्ले पे बैठा हुआ था। लंबी हाथ दुआ के बाद उसने सलाम किया। सलाम के बाद उसने बड़ी प्यार मोहब्बत दी। हमने कहा हजरत हम आपकी चौखट पे आए हैं, आपकी बच्ची के लिए दुआ के लिए जो शहीद हुई है, आप हाथ उठा के दुआ फरमाएं। मैंने और राजा साहब ने दुआ की। उस बंदे ने इतना हम दोनों को रुलाया। कहते मैं ये चाह रहा था कि कोई वली एक दिन मेरा ये चौखट खटखटाएगा। हाथ रखा कि हम दोनों तो गुनाहगार हैं, दुनियादार हैं, आपके पास आए हैं। मुसल्ले से वो उठा। कहते आप क्यों आए हैं? हमने कहा कि हजरत वो बात हमारी जुबान में नहीं आ सकती, ये राजा साहब बात करेंगे। राजा साहब भी रोने लगा। कहते हैं हजरत सुना है कि आपकी बच्ची को किसी ने कत्ल किया है, अदालत ने उसके ऊपर जुर्म लगाया है कि उसको सजा होनी है। हम चाहते हैं कि मदीना की सरकार वाले की वजह से आप उनकी माफ कर दें। वो बंदा चीखने लगा। कहते हैं मदीने वाले की वास्ता आप देते हैं। मेरी कैफियत रोने की थी। मैंने कहा हजरत हमारे पास तो और कोई वास्ता नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं, इन पीरों फकीरों और सैयदों के खादिम हैं। वो बाबा हिलने लगा और कुर्सी पर बैठ गया और कहा कि मैंने अल्लाह के रजा के लिए अपनी बच्ची को आप दोनों के आने के लिए माफ कर दिया। उसका एक जवान बैठा था भाई बिलाल की तरह। उसने कहा नहीं नहीं मैं बदला लूंगा। उसने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बिठा दिया। जरगा हुआ। पीर एहसानुल हक चिश्ती साहब हमारे जंग के, उनकी दरगाह में। उसको हमने कहा हजरत बाबा तो मान गया। कहते कैसे माना? हमने कहा हम दोनों गए, हमारे 3-4 बड़े खान हजरात थे। तो राजा साहब ने मुझे कहा कि आमिर अब इस बाबे की घर में कोई बरकत का कोई निजाम हो सकता है? मैंने कहा राजा साहब ये बाबा जो बात करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरा करेगा। उसने कहा मैं अपनी बेटी की खून को बेचना नहीं चाहता हूं, मैं लिल्ला फिल्ला फी सबीलिल्लाह इसको माफ करता हूं। मेरा एक करीबी दोस्त है,
उसको मैंने कहा कि 15 लाख रुपए लिफाफे में बंद करो। उसने 15 लाख रुपए लिफाफे में बंद किया। राजा साहब भी इस मावजरे को देखकर हैरान हो गया कि आपके पठानों में इतनी बड़ी रकम अल्लाह की रजा के लिए ऐसे खदियतन दिए जाते हैं। मैंने कहा राजा साहब जरगा इसी तरह होता है, ये आपकी मेहनत है। बंदा सूली की रस्सी से आजाद करने की मेहनत है। 15 लाख रुपए उसकी बेटे की गोद में हमने रख दिया कि ये आपकी वो अदालत का खर्चा है जो आपने अदालत में किया है, ये आप वसूल करो। उसने कहा नहीं नहीं मेरे बाप नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा कोई भी नहीं भाई, ये आपके वकील के पैसे, बड़े महंगे वकील आपने किए हैं, अल्लाह के रजा के लिए हम आपको एक छोटी सी खदिया देते हैं। लाहौर राजा साहब मेरे साथ नहीं गए, मैं खुद उस जज साहब के सामने गया। उस जज साहब ने कहा यार इसमें कोई पीर है, उसको अंदर ले आओ। मैंने कहा यार हमारे साथ पीर कौन है, मैं तो पीरों का खादिम हूं। वकील आया, मेरी हाथ को पकड़ के कि जज साहब आपको बुला रहे हैं। बाकी वरसा और मकतूलीन दोनों आमने सामने बैठे हैं। जी मौलवी साहब आपने इस सुलह को कैसे किया? मैंने कहा भाई हमने तो इसके वालिद को सिर्फ रसूल का वास्ता दिया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वास्ते अपनी बच्ची की कत्ल को माफ कर दिया। खुदा की कसम वो जज अपनी कुर्सी से उठा, वो जज अपनी कुर्सी से उठा, कलम लिया और फिर बैठ गया। कहता अच्छा बिल्कुल फीसबिलिल्लाह माफ किया। वकला आप हजरात बैठे, उसके लिए कोई चेक और शूट गारंटी और कोई वो कानूनी कोई पेचीदगियां होती है जिसमें कोई करोड़ 1.5 करोड़ की इद्दत जमा करनी पड़ती है। कहते पीर साहब वो आप कौन जमा करेंगे? मैंने कहा मैं अपनी चेक देता हूं, ये इसका वरसा का बेटा है, ये इस पर करोड़ लेके 2 करोड़ लेके और हम इसको जमा करने के लिए तैयार। वो जज ने कहा ये पहली दफा मैं सुन रहा हूं कि किसी के ऊपर मुकदमे में सूली पे चढ़ाने का हुक्म जारी हुआ और वो सूली से छूट गया। राजा साहब मैं वापस आया तो राजा साहब ने कहा बेटा क्या हो गया? मैंने कहा राजा साहब बड़ा अजीब मसला हुआ और ये मामला हुआ। राजा साहब फिर रोए, कहते हैं मेरे हो सके ये मेरी मग़फ़िरत का सबब और जरिया हो सके ये मेरी मग़फ़िरत का सबब और जरिया हो सके मेरी ये मग़फ़िरत का सबब और जरिया हो। इस महफिल में हमारे खतीब मौलाना सलीमुल्लाह साहब और हमारे निनसुख के कई साथी दोस्त अहबाब, राजगान बरादरान, अब्बासी बरादरान के दोस्त अहबाब बैठे। 20 साल में हमारे उस मोहल्ले में कोई भी जरगा होता था, राजा अब्दुल गफ्फार साहब लिल्लाह फिल्लाह उसके लिए जाके उसको सुलह फरमा देते थे। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ल शानहू उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे, हजारों रहमतें उनकी कब्र पर नजूल हो। अल्लाह जल्ल शानहू उनके बेटे अस्कार अब्बासी साहब, राजा अदनान अब्बासी साहब और उनके भाई और भतीजे और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और हमारी आपस की ये ताल्लुक, दीनी ताल्लुक, मोहब्बत को अल्लाह जल्ल शानहू हमेशा कायम और दायम रखे। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त को मलहूज़ हाथ रखते हुए जो कि कसीर तादाद में अहबाब तशरीफ़ फरमाए, अहबाब की और भी मसरूफियात होती हैं और हर आने वाला मेहमान यही चाहता है कि वक्त में दुआ हो और हम अपने बाकी मामलात को भी देखें। मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल वक्त को मलहूज़ हाथ रखते हुए अपने चंद कलिमात वो सामीन की नज़र करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हम्द और सना के बाद इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए मुझे कहा गया, तो मैं आप हजरात के सामने दो चार बातें अर्ज करूंगा। एक तो मजमा इंतहाई तवज्जो से बात सुनने वाला है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हुए और साहिब इल्म बैठे हुए, हमारे दो सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए, अल्लाह ताला इनको भी बैठने का अजर, वो कला हजरात भी बैठे हुए, उलमाए बरेलवी की जय्यद उलमाए कराम बैठे हुए, और जिन जिन हजरात ने बयान किया अल्लाह ताला उनको एक एक लफ्ज़ पे अजर नसीब फरमाए। अब्दुल गफ्फार साहब एक अजीम शख्सियत थी, ये हकीकत में बात कह रहा हूँ, दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। मेरे पीछे जुमा मुबारक की पहली सफ में या सामने आकर बैठती थी, और अल्लाह ताला ने उनको, उनके दिल में इश्क़ रसूल था। अल्लाह ताला इस इश्क़ रसूल की निस्बत से आज उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए और पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमाए। अज़ीज़ान ईमान, मौत के आगे ए अकबर, अकबर कहते मौत के आगे ए अकबर, ये फानी दुनिया को समझे थे जिसे सब कुछ, मगर पल भर में जो देखा कुछ भी नहीं, तदबीर की कोई हद न रही, और बिलाखिर ये कहने पड़ा अल्लाह की मर्जी सब कुछ है, बंदे की तमन्ना कुछ भी नहीं। हम सबको भी मौत, मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, कुल्लु मन अलैया, ये कुल का जो सीगा है, आप हजरात बैठे हुए, अहले इल्म बैठे, कुल सब मन जो कुछ है, कुल्लु मन अलैया फान, ये क्या है? आज अब्दुल गफ्फार साहब अचानक नागानी मौत का लुकमा बने, कल हमने भी आपने भी बनना। कुल्लु मन अलैया फान। दूसरा का कुल्लु शै, हर चीज, ये ना समझना कि कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा, इंसान जाएंगे, ये जो शय है ना, ये पत्थर है, पहाड़ है, कुल्लु शै हालिक, हलाक हो जाएंगे, इल्ला वजह, मगर ऐ अल्लाह तेरा चेहरा, अल्लाह का चेहरा बाकी, अल्लाह का वजूद बाकी। एक वक्त ऐसा आएगा फरिश्ते भी सारे सब खत्म हो जाएगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाहिद कहार की तरफ हम मुतवज्जे या रुजू हो रहे, या आका इनामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी इश्क अपने दिलों में रखेंगे, तो मौत ऐसा हाजिर आएगी कि फरिश्ते भी रश करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि आज ये मजमा इंतहाई मुतवज्जे है, अल्लाह की रजा की खातिर आज के इस ताज़ियती प्रोग्राम में अल्लाह से पक्की तौबा करें, और सूद से अल्लाह ताला के आगे अल्लाह में सूद से बचने की तौफीक, हराम खोरी से बचने का दर्स लेकर जाएं। आज के इस ताज़ियती पैगाम में जिना से बचने का दर्स, आज का माशरा बेहयाई और बुराई पर इतना मगन हो चुका है कि हम रब को भूल चुके हैं। एक मुख्तसर सी बात कहता हूँ, माजरत के साथ ऐसे दो बातें करके इजाजत लो। मिस्र में एक लोहार था। कहाँ में? मिस्र में एक लोहार था, और वो लोहार, उसके हाथ में जो आग थी ना, लोहा जो था उसको हाथ में यूं लेता था, उसके हाथ में वो आग असर नहीं करती थी। तो एक दाना शख्स था, महफिल में बाज दाना भी बैठे होते, एक दाना ने ये राज जानने के लिए उसके पास जाकर कहा कि आप तो बड़ी अजीब खेल करते हैं, आपके हाथ में जो आग है, इसलिए कहते हैं आज भी वो जो इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पर, लेकिन किसका ईमान? जिना भी करें, सूद भी खाएं, हरामखोरी भी करें,
बददियांती भी करें, बदखमाशियां भी करें, अल्लाह के साथ मुकाबले भी करें, औलिया अल्लाह की मुखालफत भी करें, अहले हक के मुकाबले भी करें और फिर रहमतें ढूंढें, कतई नहीं आ सकती। अल्लाह की रहमत आएगी जब ये बुराइयां छोड़ेंगे। तो उस मिस्र का लोहार था, उसने बड़ा अजीब वाकया सुनाया, जरा मुतवज्जो हो जाना, तवज्जो मेरी तरफ रखना। उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा अमीर था, मेरे पास बहुत बड़ी दौलत थी, एक बेवा औरत मेरे पास आई, अपना दुखड़ा लेकर आई, अपना गम लेकर आई कि मेरे बच्चे भूख और फाका से मर रहे, उनका कोई परेशान हाल नहीं और बिल्कुल आखिर में है, हम कितने दिनों से फाका कशी है। तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं अपनी इज्जत बेचने के लिए आई हूँ और अपने पैसे लेकर अपने बच्चों को मैं पालूंगी। एक जगह तायन हो गई, एक घर में चले गए और जिस वक्त वो लोहार कहता है कि मैंने पैसे तायन करके उस औरत की बेहुरमती करने के लिए, उसके साथ बुराई करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे अल्लाह का खौफ आ गया। अल्लाह ताला सबको अपना खौफ नसीब फरमाए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं। एक दूसरी बात यह कि अल्लाह से डरना, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना बहुत बड़ी चीज है। कहा कि मुझे अल्लाह की तरफ से खौफ आ गया और मैंने उस औरत के आंसू देखकर कहा कि तू अपने अल्लाह से डरती है, आज मैं भी अपने अल्लाह से डरता हूं और इस तरह करो कि तुम भी चली जाओ, ये दौलत भी ले ले, पैसे भी ले ले, मैंने रज़ाए अल्लाह तुझे माफ फरमा दिया। और उस औरत ने जाते हुए आंसू बहाते हुए मुझे एक दुआ की कि अल्लाह तुझे दुनिया की आग भी तुझे नहीं छू सकेगी और आखिरत की आग से भी बरी हो जाएगी। तो उस वक्त से लेकर आज मैं हाथ में इस दुनिया की आग को लेता हूं, उसकी दुआ को बोलोगे। दोस्तों, ये है अल्लाह से डरने का मुकाम। तो अल्लाह ताला ये जो हमारे इंतहाई अजीम बुजुर्ग, जिनको कहने में कोई मुबालगा ही नहीं है, हकीकत में आशिक रसूल थे, तमाम मकतबा फिक्र के उलमा से मोहब्बत करने वाले, अपने ताजर साथियों से मोहब्बत करने वाले और एक वज़ादार शख्सियत जो हमसे जदा हुई। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मुकाम नसीब फरमाए। उनके बेटे इंतहाई अजीम बेटे, उनके भाई इंतहाई अजीम हैं, उन्होंने भी अब उनकी तरह जिंदगी गुजारने का आज़म मुसम्मम इरादा किया। अल्लाह ताला इनको भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जितने अहबाब आए हैं दिल की अथा गहराइयों से उनको खराज अकीदत पेश करें। और फिर मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम, मौत किसी को नहीं छोड़ती। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर मुशय्यद कहते रंग रोगन को, बड़े महल को, बड़े एक महल को, कोठी को, बंगले को, उसमें भी छुप जाओगे, मौत तुम्हें आ लेगी। और फरमाया कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को जायक़तुल मौत, मौत की तैयारी के लिए मुराकबा मौत है। हर रोज अपने रात को सोते वक्त अपनी ये तसव्वुर किया करें आंखें बंद करके कि मेरी मौत आ जाएगी और मुझे कब्र में रखा जाएगा, मेरा जनाजा हो गया, लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, तख्ते ऊपर रख दिए गए हैं, कफन में फरिश्ते मुझसे पूछ रहे हैं, बस वो मंजर मेरे सामने। फिर इंशाअल्लाह गुनाहों से भी बचेंगे। अल्लाह ताला, मैंने आपका थोड़ा सा वक्त लिया माजरत के साथ, और जो हजरात भी आए खलूस दिल के साथ दुआ करें और उसके बाद हजरत का बयान होगा, इस बयान को भी खुसूसियत के साथ सुने और दिल की अथाह गहराइयों से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा जन्नतुल फिरदौस